रेडी, स्टार्ट करें। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर बात करते हैं कि कल जो सेट हुआ था आपका बिहार एसएससी सेट नंबर 37, उसके रीजनिंग के सारे 50 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आपके सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। वेट, चलिए ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है एनालॉजी से कि बैड का संबंध अगर ये से तो कुछ नहीं किया है, बी सी ए बी डी ई मतलब सब में +1 किया है, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। लेकिन उल्टा पूछ दिया है ना, तो देखो जब उल्टा पूछे तो आप क्या करोगे, उल्टा अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। तो उल्टा देखो, आपको देखिए 4 टर्म में एनालॉजी होता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। आपसे तीसरा पूछ रहा है कि चौथा? तीसरा। तो तीसरा पूछ रहा है तो 2 से 1 रिलेशन जाइए तो 4 से 3 जाना होगा। तो देखो 2 से 1 जाते हैं तो सी से बी -1, बी से ए -1 और ई से मतलब -1 किया है। तो यहाँ से भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी -1 -1 -1 और -1, तो क्या हो जाएगा HURT। तो HURT हर्ट। योर ऑप्शन इज सी, हर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ट। अगला सवाल, सी बी की पत्नी है। सी कौन हो गई? तो बी की पत्नी हो गई, मतलब बी पति हो गया। ई सी का पुत्र है, मतलब दोनों का पुत्र हो गया। ई अगर सी का पुत्र है तो सी भी दोनों का पुत्र हो गया। और ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। तो ए बी का भाई है और डी का पिता है। सबका जेंडर क्लियर हो गया सिवाय डी को छोड़ करके। तो सवाल है ई डी से किस प्रकार संबंधित? कौन? ई किससे? डी से। तो क्या हो जाएगा? चाचा का लड़का मतलब चचेरा भाई हो गया। क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ऑप्शन से क्या चला जाएगा? ए नंबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन अन्न से अलग है? गुप्त रखना, छिपाना, ढकना, प्रकट करना। तो सब में क्या है? हिडन का सेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? हिडन का सेंस आ रहा है। लेकिन प्रकट करना का मतलब क्या हो जाएगा? रिवील करना हो जाता है। बाकी सब में क्या हो जाता है? हिडन करना, छिपाना का संबंध है। अगला क्वेश्चन कह दिया गया, मैंने रखिए। तो सवाल क्या पूछ रहा है? कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं? तो कितने शिक्षित लोग, शिक्षित लोग का मतलब ये कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा। कहीं भी ये कहा है कि पिछड़े लोग नहीं होने चाहिए, इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन? 3 और 6, मतलब 3 + 6 = 9 इज योर करेक्ट आंसर। और ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगर रहता कितने शिक्षित लोग केवल नौकरी पेशा हैं तब सिर्फ 6 आंसर जाता। डन। या कहता कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं किंतु पिछड़े लोग नहीं हैं, तब भी आंसर 6 जाता। लेकिन सिंपली कहा कि शिक्षित लोग होना चाहिए, नौकरी पेशा होना चाहिए। तो ये 3 लोग भी शिक्षित है और नौकरी पेशा है। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि पिछड़े लोग नहीं होने चाहिए। अगला सवाल कह दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। तो उस विकल्प का बताओ कौन सा होगा? कौन सा आकृति आपको बिल्कुल अलग लग रहा है? ए या बी या सी या डी? लॉजिकली देखो, अगर यहां पर हाफ सर्कल शेप नहीं होता तो बी छटता। डी छटेगा कि सी छटेगा कि क्या छटेगा, ये बताओ जल्दी से। यहां ये 2 भाग में बटा हुआ है, यहां 4 भाग में बटा हुआ है, ये 3 भाग में और ये 4 भाग में। मतलब कि पार्ट से तो आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या फिर इक्वल पार्ट की अगर बात करें तो ये दोनों इक्वल है, ये चारों इक्वल है, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है।
बी भी इक्वल नहीं है, तब बताइए क्या लॉजिक होगा, लॉजिक आखिर क्या होगा। तो देखिएगा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब कि यहाँ पर परपेंडिकुलर एक है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। लॉजिक ये है कि बी में कभी भी एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल आपको बनता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा है। इस लॉजिक से भी, क्योंकि बाकी सारे लॉजिक तो फ्लॉप कर गए, पार्ट वाइज हम बांट करके नहीं छांट सकते। उसके बाद हम देखेंगे इक्वल पार्ट पे नहीं छांट सकते, क्योंकि यहाँ इक्वल इक्वल पार्ट में बांटा है, इन दोनों में से कहीं भी नहीं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। हर जगह आपको परपेंडिकुलर बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दिखेगा, लेकिन बी नंबर में परपेंडिकुलर का सेंस कहीं भी नहीं आ रहा है। अगला कह रहे एक ही पासे के तीन, तो विकल्प में से कौन सा चिन्ह आकृति 2 में सबसे नीचे दिखाई देगा। तो आकृति 2 के ऊपर में क्या है, डबल स्क्वायर। कह रहा है इसके अपोजिट में क्या होगा, तो डाइस का रूल क्या होता है वो देखना है, डाइस का रूल क्या होता है उसमें से क्या होगा, डबल सर्कल। अब ये बताइए डबल सर्कल, इस दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ इक्वल टू कॉमन है, तो इक्वल टू से डबल स्क्वायर यानी कि डबल रेक्टेंगल किस में दिया गया है, डबल रेक्टेंगल किधर, क्लॉकवाइज, तो यहां से भी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, डबल सर्कल हो जाएगा। योर ऑप्शन इज बी, क्योंकि लॉजिक है क्या कि यदि किसी दो डाइस का सिर्फ एक ही सतह कॉमन हो, यदि किसी दो डाइस का एक ही सतह कॉमन हो, वैसे भी देख लो डबल सर्कल का पड़ोसी कौन कौन, सर्कल, ये ट्रायंगल और आयत, तो यही ना होगा अपोजिट। तो नियम क्या कहता है, यदि किसी दो डाइस का एक ही सतह कॉमन हो, तो पहले और दूसरे में सिर्फ सर्कल कॉमन है, तो उससे क्लॉकवाइज में आप उसका पड़ोसी लिख लो, तो सर्कल से क्लॉकवाइज में डबल सर्कल है और फिर आयत है। इस डायग्राम में आते हैं तो सर्कल का पड़ोसी क्लॉकवाइज देखो तो क्या हो जाएगा, डबल आयत और इक्वल टू। क्या होता है कि ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट, इसका अपोजिट क्या, जो एक नया है कौन सा, ट्रायंगल। तो बताओ पूछ रहा है आपसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डबल सर्कल इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक नहीं है, तो कौन इसमें से नहीं है, तो 64 बिल्कुल अलग है, ये क्योंकि एक क्यूब है और बाकी सारे नॉर्मल नंबर है। ये क्या है, नॉर्मल नंबर दिया गया है, ये दोनों भी क्या दिया हुआ है, नॉर्मल नंबर दिया गया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डंडे को छड़ी, ऐसा जब सवाल जब रहे तो लास्ट में पढ़ लिए, तो लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, तो लिखने के लिए क्या यूज किया जाता है, कलम का या स्याही का। तो कह रहा है डंडे को छड़ी कहा जाए, छड़ी को स्याही कहा गया है, स्याही को सुई कहा गया, सुई को धागा कहा गया और धागे को रस्सी। तो देखो लिखने के लिए स्याही का प्रयोग किया जाता है और स्याही को क्या कहा जा रहा है, सुई, तो लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सुई का प्रयोग करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जो अगले पेज पर होगा, और ये तो कह रहा है कथन कहाँ है ये देख लो, हाँ ये रहा कथन। एक विज्ञापन में कहा गया, विज्ञापन का मतलब एक एडवर्टीजमेंट में कहा गया है, यदि आप सिविल सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण चाहते हैं तो हमारी कक्षा जेड से जुड़ें। एन एडवर्टीजमेंट स्टेट्स इफ यू वांट बेस्ट ट्रेनिंग इन सिविल सर्विसेज ज्वाइन आवर क्लासेस जेड। मतलब अगर आप सिविल सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण चाहते हैं तो आपको कहां से जुड़ना चाहिए, हमारी कक्षा जेड से जुड़ें। ये एक एडवर्टीजमेंट है, इस पर 3 धारणाएं दी गई है। कह रहा है लोग सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं, तो पहला बिल्कुल सही, जब तक कोई डिमांड नहीं होगा तो एडवर्टीजमेंट आएगा नहीं, डिमांड के अकॉर्डिंग ही एडवर्टीजमेंट बनती है। दूसरा, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं और लोग गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर सभी के सभी निहित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो सभी के सभी निहित हो जाएंगे। तो बताइए जरा कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत इसमें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर में क्या किया गया है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि ए जेड जोड़ दीजिए 27 आ जाएगा, एम एन जोड़ दीजिए इसका भी 27 आएगा, ऑप्शन से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बकरी का संबंध सिंह से, मतलब सिंह का भोजन बकरी है, तो घास किसका भोजन होगा, बकरी का भोजन का, शिकारी का या बाघ का, तो बकरी का। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कोई दिक्कत तो बताइए,
क्या हो जाएगा? ए। लॉजिकली आपको आंसर करने की जरूरत है। क्लियर? अगला सवाल, ये क्या किया गया है तो ध्यान से देखिए, टोटल है कितने बताओ जरा। 2 1 3 3 6 2 8 4 12 है, ये टोटल 12 है, मतलब 3 या 4 का ग्रुप, ये 3 3 का ग्रुप बना रहा है। देखो, डब ट्रिपल डी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, मतलब योर आंसर इज डी ए बी सी, डी ए बी सी, ऑप्शन से बी नंबर। क्लियर है? अगला देखो, एक ट्रक में 50 बत्तखें हैं, साथ में 45 गायें और 8 भेड़ें हैं और कुछ रखवाले भी हैं। यदि पैरों की कुल संख्या ट्रक में सिरों की संख्या से 200, ये मैथ का सवाल आ गया जी। ठीक है, मैथ का सवाल पता नहीं कैसे इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सवाल है एक निश्चित संख्या, लेकिन कितनी बताई नहीं गया है, में महिलाएं क्रिकेट मैच देख रही है और वो एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हुई है। कहां पर? तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठी हुई है। क्लियर? चलो, तो सवाल क्या कहता है देखिएगा जरा। कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। पहला लाइन क्या कह रहा है देखिएगा, तरुणी पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। तरुणी पंक्ति के तरुणी और पवनी के बीच 3 महिलाएं बैठी है। पवनी और रोहिणी के बीच में एक महिला बैठी है। तरुणी के बाईं ओर बैठी महिलाओं की संख्या, ध्यान दो, तरुणी पंक्ति के किसी एक सिरे पर और तरुणी के बाईं ओर, इसका मतलब तरुणी कहां पर हो जाएगी? तरुणी यहाँ पर हो जाएगी। तो कह रहा है तरुणी के बाईं ओर बैठी महिलाओं की संख्या वैष्णवी के दाईं ओर बैठी महिला। अब देखो, अब तरुणी कहां पर होगा? मान लीजिए कि तरुणी को हम यहां पर बैठा लेते हैं, तरुणी को हमने यहां बैठा दिया, तो कह तरुणी पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है। तरुणी और पवनी के बीच में 3 महिलाएं हैं, तो तरुणी और पवनी के बीच में कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं। तो तरुणी और पवनी के बीच में 3 महिलाएं हैं। पवनी और रोहिणी के बीच में 1 महिला है, तो पवनी और रोहिणी के बीच में 1 महिला है, तो रोहिणी इधर भी हो सकती है, रोहिणी इधर भी हो सकती है। डन ना? तो पवनी और रोहिणी के बीच में कोई, तरुणी के बाईं ओर बैठे महिलाओं की संख्या वैष्णवी के दाईं ओर बैठी महिलाओं की संख्या के बराबर है। कोमली वैष्णव के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। अब कह रहा है पवनी और वैष्णवी के बीच में 2 महिलाएं, तो पवनी और वैष्णवी के बीच में 2 महिलाएं बैठी हैं। वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं बैठी हुई है। अब देखो, वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं बैठी है, अब इसको बैठाओ, पवनी और वैष्णवी के बीच में 2 महिलाएं बैठी है, वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं, तो पवनी और इसके मतलब 2 महिलाएं हो जाएंगी। यहां पर क्या हो जाएगी? वैष्णवी। क्या हो जाएगी? वैष्णवी। डन? तो कोमली और उर्मिला के बीच में 3 महिलाएं बैठी है, वैष्णवी रोहिणी के बगल में नहीं बैठी हुई है, तो वैष्णवी रोहिणी के बगल में नहीं बैठी। अब क्या दिया हुआ था कि तरुणी पंक्ति के किसी बाएं से दूसरे सिरे पर है, तरुणी और पवनी के बीच में 3 महिलाएं हैं, पवनी और रोहिणी के बीच में 1 महिला बैठी है। रोहिणी से और कोई लाइन दिया हुआ है क्या? देखते हैं एक बार फिर से, देखिए इसको बनाने का एक और तरीका है क्या, तो देखिएगा, नाम क्यों ना हम अल्फाबेटिकल ले लें। डन? देखो 2 लाइन ले लेते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। तरुणी कह रहा पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो 1 और 2 यहां पर तरुणी हो गई, ठीक है, बाकी इधर बैठेंगे, 1 में तरुणी हो गई। पहला लाइन क्लियर? चलो, तरुणी पंक्ति के किसी बाएं सिरे पर, तरुणी और पवनी के बीच में 3 महिलाएं, तो 1 2 3 और ये पवनी हो गई। तरुणी और पवनी के बीच में कितने महिलाएं हैं? 3 ना जी। तरुणी और पवनी के बीच में क्या कह रहा है? 3 महिलाएं हैं, तो ये पवनी हो गई। और इधर आते हैं तो 1 2 3 और यहाँ पर पवनी हो गई। तो तरुणी और पवनी के बीच में 3 महिलाएं हैं। पवनी और रोहिणी के बीच में 1 महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, और पवनी और रोहिणी के बीच में 1 महिलाएं होंगी। पवनी और रोहिणी के बीच में 1 महिलाएं होगी, तो पवनी और रोहिणी के बीच में 1 महिलाएं।
तरुणी के बाईं ओर बैठे महिलाओं की संख्या, तो तरुणी के क्या कह रहा है, तरुणी के बाईं ओर बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या एक है, तो तरुणी के बाईं ओर बैठे महिलाओं की संख्या वैष्णवी के दाएं ओर बैठे महिलाओं की संख्या के बराबर है। तरुणी के बाएं एक है तो वैष्णवी के भी बाएं एक होगा, ये वैष्णवी हो जाएगी, वैष्णवी के बाएं एक होगा। डन। आगे क्या कह रहा है वो देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, तो वैष्णवी के दाएं, कोमली वैष्णवी के दाईं और चौथे स्थान पर बैठी है, तो बताइए ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, तो ये डायग्राम बिल्कुल गलत हो गया। कहिए क्यों, क्योंकि तरुणी कहाँ पर है, तो तरुणी के बारे में क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पर, कोमली वैष्णवी के दाईं और चौथे स्थान पर। अब मुझे ये बताओ तरुणी के बाएं जितने भी होंगे, क्या कह रहा है, वैष्णवी के दाएं भी उतने ही महिलाएं होंगी, और वैष्णवी के दाईं ओर कह रहा है कोमली वैष्णवी के दाएं और चौथे स्थान पर। मान लो कि ये वैष्णवी है, उसके दाईं ओर चौथा, यही ना, साइड में लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो वैष्णवी के दाईं ओर कौन, कोमली, ये कोमली हो जाएगी। कोमली क्या कह रहा है, तो कोमली, कोमली जो है वैष्णवी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। डन। पवनी और वैष्णवी के बीच में दो महिलाएं हैं, तो ये तब तो गलत हो गया, तो पवनी और वैष्णवी के बीच में दो महिलाएं, तो अब तो बताइए कि क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि पवनी और वैष्णवी के बीच में केवल दो महिलाएं हैं। और आगे का लाइन पढ़ेंगे तो कह रहा है वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं है, तो वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं है, तो पवनी और वैष्णवी के बीच में दो, तो 1 2 यहाँ पर वैष्णवी हो गई। अब कोमली कहाँ पर बैठी हुई थी, वैष्णवी के दाईं ओर चौथा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कोमली हो जाएगी, यहाँ पर कौन हो जाएगी, कोमली। क्लियर है। तो कोमली जो है वैष्णवी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, पवनी और वैष्णवी के बीच में दो महिलाएं, तो पवनी और वैष्णवी के बीच में दो महिलाएं, वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं है, तो वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं है। आगे कह रहा कोमली और उर्मिला के बीच 3 महिलाएं बैठी है, तो कोमली और उर्मिला के बीच में, तो इधर तो हो नहीं सकता, 1 2 3 के बाद उर्मिला तो हो नहीं सकता है, तो 1 2 3 के बाद उर्मिला यहाँ पर हो जाएगी। तो कोमली और उर्मिला के बीच में 3, वैष्णवी रोहिणी के बगल में नहीं बैठी है, तो वैष्णवी रोहिणी के बगल में नहीं बैठी है, ध्यान देना, रोहिणी और पवनी के बीच में 1, तो यहाँ पर तब क्या हो जाएगी, रोहिणी हो जाएगी। क्यों, रोहिणी यहाँ का ही नहीं हो सकता, क्योंकि वैष्णवी के बगल में रोहिणी को नहीं बैठाना है, तो पवनी और रोहिणी के बीच में ये बस ना। तो पंक्ति में बैठे महिलाओं की कुल संख्या अब तो निकल गया, तो पंक्ति में बैठे महिलाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, तो ये बताओ 3 3 6 3 9 हो गए। व्यक्तियों की संख्या कितनी, 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो कितने, अरे 10 दिया हुआ है, कोई छूट गया है क्या जी, 3। अच्छा क्या कह रहा है कि एक लाइन तो छूट ही गया जी, कह रहा तरुणी के बाईं ओर बैठी महिलाओं की संख्या, तरुणी के बाईं ओर बैठे महिलाओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वैष्णवी के दाएं ओर बैठे संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 लोग यहाँ पर भी है, तो समझ गए। तो 9 नहीं होगा और 10 होगा, क्योंकि एक लाइन तो हम लोग मिस ही कर दिए। क्या था वो एक लाइन, कि तरुणी के बाईं ओर जितने, तो 2 2 4 2 6 2 8, वैष्णवी के दाईं ओर भी उतने, तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, तो 10 लोग हैं। व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो कुल लोगों की संख्या 10 हो गई। अब तो सही, अच्छा क्वेश्चन था। डन। देखिए बहुत सिंपल था, दाएं से दूसरे स्थान पर तरुणी, तरुणी और पवनी के बीच में 3, 1 2 3, तो यहां पर पवनी हो गई। क्लियर है। अब पवनी और क्या था, ध्यान से देखिएगा, तो तरुणी दूसरे स्थान पर, अब क्या क्या कहता है, 1 2 3 के बाद पवनी। अब पवनी और वैष्णवी के बीच में 2, ध्यान देना, लेकिन वैष्णवी तरुणी के बगल में नहीं बैठी हुई है, ये क्लियर है। तो पवनी और वैष्णवी के बीच में 2, तो 1 और 2, और यहाँ पर वैष्णवी हो गई। अब वैष्णवी के दाईं और चौथी कोमली, 1 2 3 4, अब तो हमको याद हो गया, तो वैष्णवी के दाईं और चौथी 1 2 3 4 कोमली हो गई। अब आगे क्या कह रहा था ये बताओ, क्लियर। तो तरुणी के बाईं ओर बैठे में लग सकते, हाँ, पवनी और रोहिणी के बीच में 1 महिला बैठी है, तो उसको यूज करना है। अब था कि कोमली और उर्मिला के बीच में 3, ध्यान दीजिएगा, कोमली और उर्मिला के बीच में 3 महिलाएं बैठी है, वैष्णवी रोहिणी के बगल में नहीं है, ठीक है, वैष्णवी रोहिणी के बगल, कोमली उर्मिला के बीच में 3 महिलाएं, तो कोमली ये रही,
और उर्मिला के बीच में 3, 1 2 3 के बाद उर्मिला तो होगा नहीं, 1 2 3 के बाद ये उर्मिला हो जाएगी। इधर कोई नहीं है, पता है ना, उर्मिला हो गई। अब कह रहा है कि रोहिणी वैष्णवी के बगल में नहीं है, तो रोहिणी जो है वैष्णवी के बगल में नहीं है, तो पवनी और रोहिणी के बीच में कितना था, 1। ध्यान दीजिएगा, पवनी और रोहिणी के बीच में 1 था, और यहां पर एक लाइन दिया हुआ था कि वैष्णवी रोहिणी के बगल में नहीं है। डन ना। अब एक लाइन मात्र बच गया था कि क्या सब लाइन बच गया था कि बताइए कि तरुणी के वैष्णवी के दाएं जितने, तरुणी के बाएं, तो वैष्णवी के दाएं 2 2 4 2 6 2 8, तो तरुणी के बाएं भी कितने, 2 2 4 2 6 1 7, एक व्यक्ति होगा। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल व्यक्तियों की संख्या 10 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो 4 5 9 9 10, यहाँ पर 20 40 80, तो 80 का डबल 160 जोड़ दीजिए, तो 16 और 15 कितना, 31, मतलब 319 हो जाएगा, 319। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्षर समुद्री जिनमें से 3 किसी तरह समान है, ये डन। क्लियर है। तो एक असंगत है, असंगत का चयन करिए, ग्रुप का देखिएगा। 19 3 22, 7 3 10, 19 3 22, 16 3 19, ठीक है। उसके बाद देखिएगा -5 HC -5, 13 5 18, 15 -5 10, और 27 -5 22, ये भी सही है। अब देखिएगा I का अपोजिट R, O का अपोजिट L, L का अपोजिट O, U का अपोजिट F, ये भी सही है भाई। 6 2 8, 22 2 24, 21 2 23, 19 2 21, ये भी सही है। T से P -4 -4 -4 और -4, यहाँ गड़बड़ है। ई में से 4 घटाएंगे A होगा, मतलब अलग कौन है, D, भिन्न कौन है, तो D है। अगला देखो, निम्नलिखित में से समीकरण लगभग मान पूछे। देखो ये मैथ का सवाल है, कैसे दे दिया गया है, वैसे तो बन ही गया होगा। इसकी वैल्यू कितनी ले लेना है, 15 गुना 2 30, और -8 गुना 10, तो 15 दूना 30 और -80, यही ना, 15 गुना, अच्छा 145 ना हो जाएगा जी, 145 गुना 2, तो यानी कि 290, और -80, तो 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210, इधर की वैल्यू। अब देखिए 2 गुना x/3 कितना होना चाहिए, 2 गुना x/3 कितना होना चाहिए, 210, यही ना, मतलब 315 हो जाएगा मे बी, ठीक है। तो 315 आपका आंसर हो जाएगा। काट करके देख लीजिए, 105 गुना 210 आना चाहिए, इधर भी 205 आना चाहिए। डन। कह रहा शब्द समथिंग में ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने, देखो एस, अब एस से बड़ा लेटर नहीं है, सिर्फ टी है तो दूर में है। OPQRSTU भी नहीं मिला, MNOPQRS, EFGHIJ नहीं मिला, टी से बड़ा लेटर है नहीं, HI एक तो चलिए मिला, HIJKIJKNO। अब इधर चेक करते हैं, GHIJKLM, G से I और G से M मिला, GHIJKLMNO नहीं मिला, NOPQRSTU नहीं मिला, IJKLM एक और मिला, I से M, ठीक है। HIJKLM, TU भी नहीं, EFGHMNOOP, मतलब कितने पैर मिले, 4 पैर मिले। कितने पैर मिले, 4 पैर। अगला देखो, कैरट को अगर ये लिखा जाए, कैरट को अगर ये, येलो को अगर ये, विस्डम को क्या लिखा जाएगा, विस्डम को क्या लिखा जाएगा, यही ना। देखो कैरट को कोड किया जा रहा है YAJJM और H लिखा जा रहा है, यही ना, YAJJMH। अब फिर देखिएगा येलो को क्या लिखा जा रहा है, सी, यही ना, कारपेट को सी को वाई, और क्या है, ई को, एल को, ओ को
एम लिखा जा रहा है, यही ना, ए का ए हो गया, आर का जे, ठीक है, -2, सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट। देखो सबसे पहले ना यहां किया क्या है, अपोजिट अपोजिट +1 किया है। क्या किया है, अपोजिट। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट आई, आई एल जी। अब देखिए सब में +1 +1 +1 +1 कर दिया है, तो हमको भी क्या करना है, पहले विजडम का अपोजिट ले लेंगे। विजडम का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी आर एच डब्ल्यू एल एन। अब सब में +1 कर देंगे तो ई हो जाएगा, एस हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि +1 भी करना है, ध्यान देना है। तो डी ई आर एस एच आई डब्ल्यू एक्स एल एम एन ओ, मतलब ई एस आई एक्स एम ओ। ई एस आई एक्स एम ओ का मतलब डी नंबर आंसर। क्या चला गया, डी नंबर आंसर। अगला सवाल, रंजन और राजेश जुड़वा हैं। राजेश की बहन, देखो रंजन और राजेश जुड़वा हैं, रंजन और राजेश जुड़वा हैं, क्लियर है, रंजन और राजेश जुड़वा हैं, कोई दिक्कत। राजेश की बहन रिंकी की शादी, अब देखो राजेश की बहन तो रंजन की भी बहन रिंकी, राजेश की बहन रिंकी की शादी किसके साथ हुई है, विक्रांत के साथ हुई है। किसके साथ, विक्रांत के साथ हुई है। राजेश की माँ सिप्रा की शादी रोहित से, तो राजेश की माँ सिप्रा की शादी किसके साथ, रोहित के साथ। किसके साथ, रोहित के साथ, डन। तो राजेश की माँ सिप्रा का शादी रोहित से हुआ। विक्रांत का रोहित से क्या संबंध है, ये बताइए कि विक्रांत का, किसका, विक्रांत का रोहित से क्या कनेक्शन। रोहित की बेटी का पति मतलब दामाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा अपनी कार से बिंदु ए से बी तक जाती है, वह पहले उत्तर की ओर 70 किलोमीटर, पहले वो उत्तर की तरफ 70 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 60 चलती है। अब वह दाएं मुड़ गई, 60 चलती है, उसके बाद वो पुनः दाएं मुड़ती है और 70 चलती है, पुनः दाईं ओर मुड़ती है और 70 चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 45 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। अब यहाँ से दाएं मुड़ती है और 45 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक जाती है, यही ना। तो ए से बी तक पहुँच गई, बिंदु ए से बी की न्यूनतम दूरी कितनी, तो ये बताइए कि ए से बी की न्यूनतम दूरी टोटल तो 60 है, ये तो इधर भी तो 60 होना चाहिए, तो 45 के बाद कितना बच गया, 15 किलोमीटर। ऑप्शन से डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण को, क्या कहता है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। क्या लगता है किन दो चिन्हों को आप बदलेंगे, किन दो चिन्हों को, तो बताइए क्या ये 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, डिवाइड को छेड़छाड़ ना ही करे तो बेहतर होगा। तो 8 से कितना कट रहा है, ये देखिएगा बाद में हमको वैल्यू 70 चाहिए, तो 8 से ये कितना बार में कट रहा है, 12 बार में कट रहा है। 12 गुना 7 84, अगर मल्टीप्लाई माइनस को चेंज करते 12 गुना 7 84, यहाँ से यहाँ तक की 84 हो गई। अगर हम प्लस माइनस को चेंज कर दें, ध्यान दीजिएगा, तो इधर कितना हो गया 84 और -14 आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस को। देखो डिवाइड को छेड़छाड़ कर रहा है, ये नहीं होगा, डिवाइड को छेड़छाड़ कर रहा है, नहीं होगा, होगा डिवाइड को अगर आप प्लस के जगह पर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसी दो में से आंसर होगा। तो ये बताइए 12 गुना 7 84 हो जाएगा, प्लस 25 और -39, देखिए 5 4 9 9 0, 5 4 9 में से 9 गया 0, 8 2 10 में से 3 गया 7, 70 आ गया। दिमाग लगा करके बनाना है। अगला देखो, राकेश अपने घर से चलना शुरू करके उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है, उत्तर की तरफ 1 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 500 मीटर चलता है, बाएं मुड़ करके 500 का मतलब ½ किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, देखो बाएं मुड़ गया और फिर 1 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। उसकी वर्तमान स्थिति से उसका घर किस दिशा में है, ये बताइए कि उसकी वर्तमान स्थिति से, वर्तमान स्थिति तो ये हो गया, वर्तमान स्थिति से उसका घर किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। उल्टा आंसर मत कर दीजिएगा, वर्तमान स्थिति से उसका घर पूछ रहा है, घर से चलना शुरुआत किया था, मतलब पूर्व दिशा में है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। क्लियर।
अगला सवाल, उस विकल्प चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए अक्षर समूह के दी गई श्रृंखला में शामिल किए जाने के संबंध में सही है। देखिएगा 13 4 17 4 21 4 25 +4 और +4 मतलब कि जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए -4 -4 -4 -4 -4 मतलब यू हो जाएगा, जी यू। 12 4 16 16 4 20 20 4 24, या देखिए यहाँ से भी देखिए एक घट गया कि नहीं घट गया, हो गया ना। वैसे भी 12 4 16 4 20 4 24 +4 +4 एफ हो जाएगा। यहाँ से आते हैं -4 -4 -4 -4 -4 तो के, जी यू एफ के। तो जी यू एफ के आप बताएंगे किस ऑप्शन में है? तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पहले कोष्टक में दिया गया अक्षर समूह गलत है और दूसरे कोष्टक में दिया गया अक्षर समूह सही है तो गलत। दोनों कोष्टक में दिए गए अक्षर समूह सही हैं तो गलत। दोनों कोष्टक में दिए गए अक्षर समूह गलत है तो आंसर पहले कोष्टक में दिया गया अक्षर समूह सही है या फिर ओहो हो दोनों ने गलत था जी। अब बताइए कि इसके अकॉर्डिंग ये तो दो कोष्टक दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग जी यू एफ के होना चाहिए, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। जी यू एफ के दोनों गलत है तो आंसर बताइए दोनों कोष्टक में दिए गए समूह क्या हैं? गलत हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? सी नंबर। क्या चला जाएगा? सी नंबर। अगला देखो, +$% क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। माय गॉड, हाँ तो चलिए $%, $%, यही दिया हुआ है ना। किसका मतलब क्या है? बहन पति पुत्री, माँ और भाई। बहन पति पुत्री, बहन पति पुत्री माँ और भाई। देखिए तो क्या दिया हुआ है हर जगह पर, यू भी की बहन, यू भी की बहन, यू भी का पति, यू भी की पुत्री, यू भी की माँ और यू भी का भाई, मतलब सिंपल दिया हुआ है। सवाल पूछ क्या रहा है, देखो डायरेक्ट बनता है ये। तो कह रहा है इसके आधार पर निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो के डब्ल्यू की पोती है, @ का मतलब क्या है? भाई। तो के यहाँ पर मेल पर्सन है। के क्या है? @ का मतलब है भाई, तो के मेल पर्सन है, ये तो होगा नहीं। एस एक्स का दामाद है, एस हैच दिया हुआ है तो हैच का मतलब पति है तो दामाद हो सकता है। डब्ल्यू जेड की पत्नी है तो डब्ल्यू जेड की पत्नी है, % का मतलब माँ हो सकता है। पी और आर के की बहनें हैं तो पी और आर के की बहन है, क्या दोनों फीमेल है? देखिए तो प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? बहन, और डॉलर का मतलब क्या दिया? पुत्री। तो पी और आर बहनें हो सकती है, तो ए नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखना यह है कि एस एक्स का दामाद है कि नहीं, एस एक्स का दामाद है कि नहीं। डॉलर और हैच का मतलब क्या होता है? पुत्री का पति, एस एक्स का दामाद हो गया। क्योंकि देखो डॉलर का मतलब क्या? पुत्री का पति, डॉलर का मतलब पुत्री और हैच का मतलब पति, तो एक्स की पुत्री का पति मतलब एस एक्स का दामाद हो गया। आंसर बी बन गया। अगला, 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र के विपरीत में मुख करके बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा सबका मुख विपरीत की तरफ है। कह रहा है एक्स और एस डब्ल्यू के बगल में बैठे हैं, मतलब डब्ल्यू के साइड में लिख लो, डब्ल्यू के बगल में कौन कौन? एस और एक्स, लेकिन शुरुआत यहां से नहीं करनी है। भी एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो भी कहां पर? एस के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए फेस विपरीत है इसीलिए दायां किधर हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो भी एस के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए एस और एक्स के बीच में, तो एस और एक्स के बीच में डब्ल्यू, अब इसका यूज हो जाएगा। यू डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यू डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एक व्यक्ति बच कौन गया है? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस टी बच गया है। सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ। सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर ठीक बगल में? क्या भी के बाईं ओर यू है? देखिए तो क्या वी के बाईं ओर यू है? गलत, वी के दाईं ओर यू है, नहीं होगा। क्या टी के बाईं ओर एस है? क्या टी के बाईं ओर एस है? क्या देखो तो क्या टी के बाईं ओर एस है? क्या नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या टी के बाईं ओर एक्स है? क्या देखिए तो टी के बाईं ओर एक्स है? क्या तो टी के दाईं ओर एक्स है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। एस के तुरंत बाईं डब्ल्यू है? क्या देखिए तो एस के तुरंत बाईं डब्ल्यू है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा।
क्या चला जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। अगला इसी पर सवाल है, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र के परितः, तो कह रहा टी का स्थान इनमें से कौन है, एस के बाईं ओर चौथा, क्या एस के बाईं ओर चौथा, 1 2 3, गलत, गलत है ये। यू के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए तो यू के बाईं ओर ठीक बगल में है क्या, तो यू के बाईं ओर ठीक बगल में एस का स्थान नहीं है, नहीं है। एक्स और भी के बीच है क्या, देखिए तो एक्स और भी के बीच में है क्या, एक्स और भी के बीच में नहीं, ये भी आंसर नहीं जाएगा, आंसर डी चला जाएगा, भी के दाईं ओर दूसरा। क्या भी के दाईं ओर दूसरा है, देखिए तो भी के दाईं ओर दूसरा यू का स्थान, अरे क्या पूछ रहा था, टी का स्थान इनमें से कौन है, यही ना, क्वेश्चन सेम है ना जी, ओके, लेकिन इसी क्रम में एक्स और एस डब्ल्यू के बगल में, भी एस के दाईं ओर ठीक बगल में, यू डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरा, ठीक तो है। किसका, टी का स्थान कहाँ है, यही ना, एस के बाईं ओर चौथा, टी का स्थान एस के बाईं ओर चौथा, बाईं ओर 1 2 3 नहीं होगा, यू के बाईं ओर ठीक बगल में, यू के तो दाईं ओर ठीक बगल में है, ये भी नहीं होगा, एक्स और भी के बीच, बिटवीन एक्स और भी, एक्स और यू के बीच ना होगा, ठीक है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वी के दाईं ओर दूसरा, देख लेते हैं, वी के दाईं, हाँ ठीक तो है जी, वी के दाईं ओर दूसरा टी होगा, वी के दाईं ओर दूसरा टी, ठीक तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी, तो वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तुरंत तो बैठाए थे, कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। क्लियर। अगला चलिए क्या किया है, सबको जोड़ दिया है, 5 2 7 8 15, 6 1 7 5 12, 4 3 7 7 14, आपका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला देखो, दी गई आकृति में कितने आयत, आयत का मतलब क्या हो गया, आयत प्लस वर्ग, दोनों को ही आयत कहा जाता है। तो देखिए कॉलम कितने हैं, 2, और रो कितने हैं, 2, दोनों को जोड़ लीजिए कितना आता है, 3, इधर भी दोनों को जोड़ लीजिए 3 आता है, तो सीधा उसको गुना कर दीजिए, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, आयतों की संख्या 9 हो जाएगी। अब कैसे काउंट करके बता दें, तो 1 2 3 4, 4 के बाद एक ये 5 हो गया, एक ये 6 हो गया, फिर एक ये 7 हो गया, एक ये 8 हो गया, एक पूरा 9 हो गया, तो आयतों की संख्या कितनी हो गई, तो आयतों की संख्या हो गई 9, आयतों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। क्लियर है। अगला सवाल कह रहे ये आकृति किस में दिख रही है, देखो सर्कल के बीच से निकला हुआ है, तो ए नहीं होगा, सर्कल के बीच से, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यहाँ होगा, देखो सर्कल के बीच से ये मिल रहा है सर्कल, ठीक है। अगला इस आकृति को आपको ना पूरा करनी है, देखो सबसे पहले ये बनेगा, ये बनेगा, तो ये तो इधर उल्टा दे दिया है, होगा नहीं, सी नंबर होगा, ये भी उल्टा दे दिया हुआ है, ये भी उल्टा दिया हुआ है, तो जब भी होगा क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्या, सी नंबर। अगला देखो, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ हो माइनस, प्लस का अर्थ हो गुना, और माइनस का अर्थ हो प्लस, हमको इतना सही मतलब है, तो बताइए 4 - 2 10 दूना 20 और 15 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगला सवाल, लिखित शब्दों को किसके अकॉर्डिंग, शब्दकोश में आने के अकॉर्डिंग सजाना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, सबसे पहले ए जी वाला अरेंज होगा, मतलब 3 सबसे पहले होगा, 3 सबसे पहले मतलब सी और डी आंसर नहीं होगा। ए जी अरेंज हो गया, ए जी के बाद बताइए, ए जी के बाद फिर दूसरे नंबर पर एम्बोआ हो जाएगा, ए एम वाला अरेंज होगा, मतलब 3 के बाद 2 होगा, डन। उसके बाद बताइए ए जी अरेंज, ए एम अरेंज, उसके बाद तो ए एन अरेंज होगा तीसरे नंबर पर, मतलब कि 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 5 ऑप्शन नंबर बी या ए भी हो सकता है, अभी कंफ्यूजन है।
अब देखो, अब इस दोनों में पहले कौन, ए डबल टी ए दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ ए डबल टी आई दिया हुआ है, तो पहले तो ये अरेंज होगा, मतलब 1 और अंतिम में 4 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डन। अगला सवाल देखिएगा, गुना 3 गुना 3 गुना 3 तो 108 हो जाएगा, फिर गुना 3 कर दिया है, तो योर आंसर इज सी 108। अगला देखिएगा, n से l -2 -2 -2 -2 तो f हो जाएगा। डन, मतलब पहले में -2 हुआ, फिर देखिए a c e g i, फिर +2 हुआ, तीसरे के साथ आइए -2 -2 -2 -2 -2 हुआ, मतलब FIL फिल, ऑप्शन से बी नंबर। क्लियर। अगला लिखित प्रश्न दिए गए, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। मॉनिटर हो जाएगा, बाकी सब क्या है, इनपुट डिवाइस कहे जाते हैं। ठीक है। अगला 9, देखो ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 3 5 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16। योर आंसर इज 16। आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। क्लियर है। अगला सवाल, अब -2 हुआ, सॉरी +2 हुआ, 19 2 21, अब -3 हुआ, क्या हुआ है, -3, तो हम भी +2 कर देंगे पहले, तो बताइए m हो जाएगा, और -3 कर देंगे तो m हो जाएगा, मीन्स डबल m किस में है, बी नंबर में। अगला सवाल, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, टेबल बन सकता है क्या, तो टेबल आराम से बन सकता है, ये आंसर नहीं जाएगा। फॉर्म बन सकता है क्या, FOR, M कहीं है ही नहीं इसमें, लेकिन इसमें M का यूज किया हुआ है, मतलब ये शब्द बना नहीं सकते, जो नहीं बना सकते वही आंसर होगा। अनफॉरगेटेबल में M का यूज होता ही नहीं है। अगला, A B का पिता है, A B का कौन है, पिता है, और B E का पुत्र है, तो B अगर E का पुत्र है तो A का भी पुत्र हुआ, तो B E का पुत्र है। अब हो गया कि नहीं, ए बी का पिता है, अभी ई का पुत्र है, मतलब वो माँ होगी, एफ ई की बहन है, तो एफ ई की बहन है। डन। और जी एफ की पुत्री है, और जी कौन हो गई, एफ की पुत्री हो गई। तो बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये जो बी है आखिर एफ से किस प्रकार संबंधित है, एफ की बहन, बहन का बेटा, भांजा, नेफ्यू, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्यू कहते हैं। अगला सवाल, सिमरन उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु से वो पूर्व की दिशा में है। किधर, पूर्व की दिशा में है। डन। तो सिमरन उत्तर की ओर 10, फिर दाएं मुड़ती है 10, और फिर वह दाएं मुड़ती है 10 किलोमीटर चलती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है, सभी कलम क्या है, पेंसिल, और सभी पेंसिल मेज हैं। बस 2 ही कथन है। पहला क्या कहता है वो मिलाइए। पहला कहता है कुछ मेज कलम है तो एकदम सही, और कुछ पेंसिल मेज हैं तो ये भी एकदम सही, और दोनों ही निष्कर्ष सही है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। डन ना। अगला सवाल, एक विशिष्ट कोड भाषा में एक्स्ट्रा को, अगर ये देखिए 5 2 7 24 2 26, ठीक है। अब यहां से देखो, अब +2 और +2 हो रहा है, यही ना, ठीक है। सिर्फ बीच वाले के साथ ये किया गया है। स्ट्रांग में भी क्या हो जाएगा, देखिएगा +2 और +2, अच्छा यहाँ 6 लेटर है, यही ना, ओके। अरे ठीक तो है जी, +2 +2, और टीवी में भी +2 हो गया, +2 +2। तो बताइए आर में +2 करेंगे तो टी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, आई हो जाएगा, यू वी टी, यू वी टी क्यू पी आई, तो यू वी टी क्यू पी आई, यू वी टी क्यू पी आई, मतलब ऑप्शन से ए हो जाएगा। डन। अगला देखो क्या किया गया है,
तीनों को गुना कर दिया 24, तीनों को गुना कर दिया 30, तो तीनों को गुना कर दीजिए, 144 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 144। ध्यान। अगला, कितने त्रिभुज, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है? 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 4 का डबल, सीधा 8 त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। यदि कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 12 भागा 6 मतलब 2 और प्लस 4, 48। देखो अंतर दोनों का अंतर कितना? 30। दोनों का अंतर 12, तो 55 और 20 का अंतर बताइए कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना? 35। ऑप्शन से बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, अगला क्या होगा? तो 5 3 8 3 11, 11 3 14, 7 3 10 3 13 3 16, 6 3 9 3 12 3 15, मतलब NPO ऑप्शन से डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 4 13, 9 6 15, 7 4 11, लेकिन ये इक्वल नहीं है, और जो इक्वल नहीं है वही तो अक्षर युग्म अलग होगा। तो कोई दिक्कत तो बताइए। क्लियर है ना? तो आज का ये सेट कंप्लीट होता है। एक्सपोर्ट कर देता हूं ताकि कुछ बच्चों को अगर जरूरत पड़े। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में है। ओके, चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट सभी को।